खबरनामे में खुशामदीद। और यहाँ सबसे पहले बात करेंगे ई चालान के हवाले से और आपको बताएंगे कि अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। कराची के शहरियों के लिए ई चालान की आड़ में भारी चालान और सड़कों ट्रांसपोर्ट ना होने का ये मामला है। यहाँ आपको बताएंगे कि MQM रुकन सिंध असम्बली इंजीनियर आदिल अस्करी ने सिंध असम्बली में तहरीक इल्तिवा जमा करा दी है। कहा कि टूटी फूटी सड़कें मुश्किलात और हादसात का बाइस बन रही हैं। मुसाफिरों के पास अवामी नकलो हमल के कोई काबिल अमल ऑप्शन नहीं है। गैर फाल ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम, सड़क के निशानात जबकि जेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक साइन बोर्ड्स की कमी है। ड्राइवरों और पैदल चलने वालों के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना नामुमकिन बनाती हैं। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होता, रिवर्स इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम को मुअत्तल रखा जाए। आपको बताएंगे कि कराची के शहरियों की एक और चालान की आड़ में भारी चालान और सड़कों और ट्रांसपोर्ट ना होने का ये मामला है। आपको बताएंगे कि MQM रुकन सिंध असम्बली इंजीनियर आदिल अस्करी ने सिंध असम्बली में तहरीक इल्तिवा जमा करा दी है। कहा टूटी फूटी सड़कें मुश्किलात और हादसात का बाइस बन रही हैं। मुसाफिरों के पास अवामी नकलो हमल की कोई काबिल अमल ऑप्शन नहीं है। गैर फाल ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम, सड़क के निशानात, जेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक साइन बोर्ड्स की कमी ड्राइवरों और पैदल चलने वालों के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना नामुमकिन बनाती हैं। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होता, रिवर्स इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम को मुअत्तल रखा जाएगा। यहाँ आपको बताएंगे कराची के शहरियों की एक चालान की आड़ में भारी चालान और सड़कों ट्रांसपोर्ट ना होने का ये मामला है। MQM रुकन असम्बली इंजीनियर आदिल अस्करी ने सिंध असम्बली में तहरीक इल्तिवा जमा करा दी है। कहा टूटी फूटी सड़कें मुश्किलात और हादसात का बाइस बन रही हैं। मुसाफिरों के पास अवामी नकलो हमल का कोई काबिल अमल ऑप्शन नहीं है। आपको बताते चलें, कराची के शहरियों की ई चालान की आड़ में भारी चालान और सड़कों और ट्रांसपोर्ट ना होने का मामला। MQM रुकन असम्बली इंजीनियर आदिल अस्करी ने सिंध असम्बली में तहरीक इल्तिवा जमा करवा दी। कहा टूटी फूटी सड़कें मुश्किलात और हादसात का बाइस बन रही हैं। मुसाफिरों के पास अवामी नकलो हमल के कोई काबिल अमल ऑप्शन मौजूद नहीं। गैर फाल ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम, सड़क के निशानात, जेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक साइन बोर्ड्स की कमी है। तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए कराची के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कराची के शहरियों की एक चालान की आड़ में भारी चालान और सड़कों और ट्रांसपोर्ट ना होने का मामला। MQM रुकन असम्बली इंजीनियर आदिल अस्करी ने सिंध असम्बली में तहरीक इल्तिवा जमा करवा दी। कहा टूटी फूटी सड़कें मुश्किलात और हादसात का बाइस बन रही है। मुसाफिरों के पास अवामी नकलो हमल के कोई काबिल अमल ऑप्शन मौजूद नहीं। गैर फाल ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम, सड़क के निशानात, जेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक साइन बोर्ड्स की कमी ड्राइवरों और पैदल चलने वालों के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना नामुमकिन बनाती है। आपको बताते चलें, कराची के शहरियों की एक चालान की आड़ में भारी चालान और सड़कों और ट्रांसपोर्ट ना होने का मामला। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे शहर कायद में ई चालान निज़ाम के निफाज के बाद मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मजमूई तौर पर 4301 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। ई चालान के सिस्टम पर अवाम इंतजामिया से नाला है। कहते हैं सड़कें मौजूदड़ों वाली, चालान दुबई वाला। पहले सड़कें बेहतर कर लें, फिर ई चालान भी कर लेना। इंतजामिया ने सेफ सिटी के जरिए पैसे कमाने का नया तरीका दरियाफ्त कर लिया है। हुकूमत सहूलतें देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। गवर्नमेंट का ही फ़ायदा है इसमें। पहले जो 500 का चालान था वो 10 गुना करके ज़्यादा दे रहे हैं हमें, 5000 का कर रहे हैं। अब हम 5000 रुपये रोज़ कोई गरीब आदमी भी नहीं कमाता आज के दौर में। बिल पास अगर महीने का भी बोलते हैं कि हम महीने में एक चालान कर रहे हैं, तो वो महीने में एक चालान कर रहे हैं तो 5000 के रुपये वो कैसे पूरा देगा। वो अपने घर का किराया देना, उसको बिजली का बिल बनना है, गैस का बिल बनना है, स्कूल की फीसें हैं बच्चों की, 10 खर्चे हैं। 5000 के 2 रुपये आज के दौर में निकालना आसान बात थोड़ी है। हमारे रोड इस काबिल नहीं है कि हम गाड़ियां इस तरीके से रोडों पे चला सकें। मेंटेनेंस हमारी प्रॉपर तरीके से नहीं है गाड़ियों की। हमारे वसाइल ऐसे नहीं है, हमारी सैलरियां कम हैं, तनख्वाहें कम हैं। तो हमें पहले से आगाह किया जाता, हमें टाइम दिया जाता, तो फिर हम अपना प्रॉपर ये चालान के लिए भी रेडी रहते। पहले रोड बनाएं, उसके बाद चालान करें। आप सड़कें सही दें, फिर चालान करें, बनता है। इन हालात में इन सड़कों पे जो है ना चालान नहीं बनता। चालान तो आ रहे हैं मगर रोड सही नहीं बन रहे।
ना रोड सही बन रहे हैं, ना ट्रैफिक का कोई निज़ाम है, पकड़ के खड़े हो जाते हैं साइडों में। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि रिलीफ दे हमारे को। चलो 200-250 का चला, हम बाइकिया चलाते हैं, आप इसको बाइकिया में हम लोग पेट्रोल पूरा करेंगे, ऑयल पूरा करेंगे, मेंटेनेंस पूरा करेंगे, घर चलाएंगे, क्या हिसाब होगा? 5-5 हज़ार का चालान हो। सीट बेल्ट ना लगाने पर डीआईजी ट्रैफिक को भी चालान कर दिया। डीआईजी ट्रैफिक को 10,000 का चालान जारी किया गया। पीर मोहम्मद शाह ने कहा कि ड्राइवर की नाअहली से चालान मिला। ड्राइवर को समझाया है कि गाड़ी देखकर और सेफ्टी के साथ चलाएं। सीट बेल्ट ना लगाने पर डीआईजी ट्रैफिक को भी चालान कर दिया गया। डीआईजी ट्रैफिक को 10,000 का चालान किया गया। पीर मोहम्मद शाह ने कहा कि ड्राइवर की नाअहली से चालान मिला। ड्राइवर को समझाया है कि गाड़ी देखकर और सेफ्टी के साथ चलाएं। आगे बढ़ेंगे, मजीद बात करेंगे ई चालान के हवाले से और आपको बताएंगे 24 घंटों के दौरान 4,301 शहरियों के चालान किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 2,290 चालान सीट बेल्ट ना बांधने पर किए गए हैं। तेज रफ्तारी पर 845, बगैर हेलमेट के 655, सिग्नल तोड़ने पर 306 और मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर 162 चालान किए गए हैं। यहाँ आपको बताएंगे कि 24 घंटों के दौरान 4,301 शहरियों के चालान किए गए हैं। ई चालान सिस्टम के दूसरे रोज की भी 24 घंटे की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसके मुताबिक सबसे ज्यादा 2,290 चालान सीट बेल्ट ना बांधने पर किए गए। तेज रफ्तारी पर 845, बगैर हेलमेट 655, जबकि सिग्नल तोड़ने पर 306 और मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर 162 चालान किए गए हैं। इसी हवाले से हमें इस वक्त ज्वाइन किया है आदिल अस्करी, एमपी हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। सबसे पहले ये बताइएगा, वेलकम करेंगे आपको आदिल अस्करी साहब। चालान सिस्टम मुतारिफ कराया गया है, वहीं तहरीक इल्तिवा आई है, ये तहरीक इल्तिवा क्या है? जी बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने शो में शामिल करने का। ये एडजमेंट मोशन सिंध असेंबली में डाली है और इसमें ये लिखा गया है कि ये जो ई ट्रैफिक चालान जो किए जा रहे हैं वो महज़ब माशरों में अच्छे लगते हैं, जहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बना हुआ हो, इंटेलिजेंस सिग्नल्स हो, ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर हो, निज़ाम अच्छा हो। जिस शहर के अंदर 15,000 बसेस की गुंजाइश है और वहाँ पर सिर्फ 800,000 बसेस चल रही हैं और सिर्फ ना रेड लाइन बनती है, रेड लाइन ना कोई ब्लू लाइन, और ये सारी जो जितनी भी सारी पुअर गवर्नेंस है, बैड परफॉर्मेंस है, इस पर इतने पैसों के चालान नहीं होते। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर $2,500 से $3,000 पर कैपिटा इनकम है। यूएई के अंदर 5,000 धर्म से ऊपर लोग तनख्वाहें कमाते हैं। यहाँ पर 37,000 रुपये की तनख्वाह में 5,000 रुपये स्कूटर का चालान, गाड़ी का चालान 10,000 रुपये और हैवी ट्रैफिक का चालान 20,000 रुपये है। तो इनको चाहिए था कि ये ग्रेजुअली, हंटर इतनी जोर से नहीं मारते लोगों को, तरीके से हल्के हल्के हंटर मारे जाते हैं और उसका भी तरीका होता है। इस तरीके से ये शहर, ये सूबा चल नहीं सकता और जिस तरीके से ये ट्रीट कर रहे हैं कराची के लोगों को, ये कराची के लोग डिजर्व नहीं करते हैं। अब समझना ये इस बात को है कि तहरीक इल्तिवा में ये डाला है कि या तो इसको रिवर्ट किया जाए या रिड्यूस किया जाए। अब ये फ्लोर ऑफ द हाउस ने इनके साथ तरीके से, जो पार्टी हुकूमत में है 17-18 साल से, इनके साथ तरीके से अपने मुद्दे को रखेंगे, शहर की वकालत करेंगे, सूबे सिंध की वकालत करेंगे और अपनी कोशिश करेंगे कि इनके साथ रिड्यूस, इनसे आज जब तहरीक इल्तिवा जमा कराई थी उसके बाद स्पीकर साहब से भी मुलाकात हुई थी और उनसे यही कहा था, उधर 2-3 एमपीएस भी बैठे हुए थे, तो उधर उन्होंने कहा कि आप 1 बजे जुम्मे को इंशाल्लाह अब ये असेंबली का इजलास होने जा रहा है, तो उसमें बहुत तरीके के साथ इनके साथ आजिज़ाना तरीके से इनके साथ अपना मुकदमा रखेंगे और इनसे बोलेंगे कि नहीं हो सकता तो कम अज़ कम रिड्यूस कर दें, 500 रुपये पर लिया है या 1,000 रुपये पर लिया है, 500 रुपये पर लिया है। और इसके मीनवाइल जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं, रोड को बेहतर कर रहे हैं, जितने भी आप ट्रैफिक मैनेजमेंट बसेज है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का निज़ाम है, ये बेहतर करें। केएमसी को बोलें कि ये सिग्नल्स जो हैं वो इंस्टॉल करें, अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो इंटेलिजेंस बेस करें। ये नहीं कि एक जगह की ट्रैफिक जा नहीं रही है और सिग्नल जो है वो 50 सेकेंड में रुका हुआ है तो 50 सेकेंड, 49 सेकेंड, 48, 47, इस तरह नहीं, तरीके से इंटेलिजेंस बेस्ड होगा, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट आउट होगा।
तो इस तरीके से चीजें चलेंगी। वरना ये पहले नेम प्लेट नंबर प्लेट के सिलसिले में पहले सीवी नंबर प्लेट, फिर सफेद नंबर प्लेट, उसके बाद फिर ये अजरक की और उसको तासुब का नाम दिया गया। इस तरीके से सुबह चल नहीं सकता। अरबाब इख्तियार को भी सोचने की जरूरत है कि इस शहर को, जैसे देखो हर सूबे को देखा जाता है, हर सूबे के हर शहर को देखा जाता है, इस शहर को भी, इस शहर के लोगों को देख के ये शहर के लोग बड़े खुशहाल और इनका दिल बड़ा दिल के मालिक है। पूरे पाकिस्तान में जब कहीं कोई ऐसा डिजास्टर आता है, सबसे पहले शहर के लोग जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। मैं आपके टीवी चैनल के थ्रू एक पूरी सूबाई हुकूमत को मौदबाना गुजारिश करता हूँ कि इस पर नजरसानी करें और हम असम्बली में अब से जोर से बड़ा मुकदमा रखेंगे। ये शहर मायूसी से बेइज्जती और बेइज्जती से बेगैरती की तरफ जा रहा है और मैं आपको ये बता दूं कि हम इसको बेगैरत बनने नहीं देंगे। ये शहर बैरूत तो बन सकता है, बेगैरत नहीं बन सकता। हमारे होते हुए इस शहर का बेटा हूँ, इस शहर के बेटे हैं हम, जो कर सकते हैं वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिलहाल हमारा मुद्दा यही है कि इनको समझाएंगे, इनको बताएंगे और जितना हो सकता है, जो हो सकता है वो करेंगे अपनी ताकत से। लोगों की तरह बैनर नहीं लगाएंगे, तशहीर नहीं करेंगे, जो काम करेंगे असूलों की बुनियाद पर करेंगे, अपने शहर के हालात को देखते हुए करेंगे। ठीक। अच्छा, दूसरी जानिब आदिल अस्करी साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का भी एक बयान सामने आया है और वो रद्द अमल में कह रही है कि एमक्यूएम रहनुमाओं का बयान गैर संजीदा और आवाम को गुमराह करने की कोशिश है। एमक्यूएम रहनुमा आवाम को कानून तोड़ने नहीं बल्कि पासदारी की तरगीब दे। आप इस पॉइंट को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सादिया जावेद मेरी असम्बली के अंदर और बाद बात भी कर जाती है, लेकिन अभी हमें पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो ऑब्वियसली उनकी ऐवान में अक्सरियत ज़्यादा है और हुकूमत साजी और ताकत और ये सारी चीज़ें इनके पास हैं। हमें अपना केस लड़ने दें शहर का और मेरे ख्याल से ये शहर का मुकदमा हम लड़ लेंगे और इसको अगर हम बिल्कुल ही ख़त्म, रिवर्सल नहीं हो सका ये चालान सिस्टम, तो कम अज़ कम इसमें रिडक्शन ज़रूर ले आएंगे और चाहेंगे कि सबसे पहले ये स्टार्ट जो है वो प्राइवेट व्हीकल ओनर से ना हो, ये पब्लिक व्हीकल ओनर से हो। मिसाल के तौर पर ये रिक्शे वाले, टैक्सी वाले, ये उल्टे ब्रिज के ऊपर उल्टे चलते हुए आपको नजर आते होंगे, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले इनके ऊपर वो हो। लेकिन ये गरीब लोग हैं, इनका भी ख्याल रखा जाएगा ताकि ये रिड्यूस जो होगा, रिडक्शन जो होगी चालान की, वो उससे बेहतरी आएगी। उससे यानी कि शुरू में 500 रुपये रखते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, उस पर बात इंशाल्लाह फ्लोर ऑफ द हाउस होगा। तो इसको कॉन्ट्रोवर्शियल ना बनाया जाए और हमें इनसे बात कर देते हैं, इनको कन्विंस करने दें। इनके भी कुछ एमपीज हमारे साथ जो है ना वो उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर बिल्कुल बात होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से इस जबर का निज़ाम नहीं, ये जुल्म हो जाएगा बहुत बड़ा। एनआरसी फैल सकती है, आपस में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं। ये कानून की पासदारी होगी, कानून की पासदारी इस तरीके से नहीं होगी। कानून की पासदारी होगी जब आप ये देखेंगे कि आवाम और ये जितने भी हमारे इदारे हैं, भले वो पुलिस के हों या ट्रैफिक पुलिस के हों या एक्साइज पुलिस के हों, ये आपस में गुत्थम गुत्था ना हो जाए, ये हालात कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। इस शहर को कोई देखने वाला नहीं है, पूरा पाकिस्तान इस शहर को, तमाम इदारे इसको देखने के लिए तैयार नहीं है। मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा, मौजूदा गुजारिश करूंगा अरबाब इख्तियार से, पाकिस्तान के फैसले करने वालों से, जो फैसला साजी करते हैं, इस शहर को इस जुल्म से निजात दिलाए। ये शहर ये जिंदगी ये जी रहा है। और मैं ये बता दूं कि ये जितने लोग हैं, ये ऐसे कई बुशरा जहदी के केसेस बनते जा रहे हैं। ये कोई लावा बत रहा है, ये लावा उठ जाएगा, ये उठेगा, आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको बैलेंस नहीं कर सकती और जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी कोई करने भी जाएगी तो उनको करने नहीं दिया जाएगा। तो ये बात समझने की, कश्मीर में आप देखें, कश्मीर में पूरी सभी गवर्नमेंट को बैठना पड़ गया और वहाँ पर 5 रुपए की बिजली है और आटे के रेट भी कम हो गए क्योंकि उनकी इत्तेहाद और यकजहती की वजह से। तो यहाँ के लोग तो वैसे भी डिवाइड हो गए। इस शहर का वोट बैंक बहुत तरीके से डॉक्ट्राइन तरीके से इसको ऑपरेशन किया गया। इसके ऑपरेशन करने में इसके मैंडेट को तोड़ा गया, जोड़ा गया, अपनी मर्जी से चीजें करते हैं तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। पाकिस्तान की खुशहाली हो नहीं सकती जब तक इस शहर की खुशहाली नहीं होगी। खुशहाली को इस शहर को चूमना होगा, फिर वो इस्लामाबाद में खुशहाली आएगी, अदरवाइज पाकिस्तान में खुशहाली आ नहीं सकती। इस शहर को अरबाब इख्तियार को देखना होगा।
और इंशाल्लाह ताला ये जो इस तरह के छोटे मोटे मसाइल हैं इनको हम फ्लोर ऑफ दी असेंबली आईनी तरीके से इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे, आईनी तरीके से आईनी तरीका इख्तियार करें। नहीं होगा तो एहतजाज की तरफ भी आएंगे। अब वो पार्टी पॉलिसी पर है, वो जब जैसे जिस तरह से, क्योंकि जब वो हमारे लीडर्स जब आए थे, जो हमारे रहनुमा हैं, वो 16-17 साल की उम्र में एमकेएम में आए थे, 26-27 साल के वो वफाकी वजीर बने और वो किए, उन बच्चों को मारा गया। 18 ये बात कहीं और निकल जाएगी। तो एनी हाउ मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम करा लेंगे। इस शहर के मसाइल पर पूरी तरीके से आंखें रखी हुई हैं, हर चीज को देख भाग कर चलना है। तो अपने हिसाब से इंशाल्लाह ताला इसको इस मुद्दे को तो हम खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आदिल अस्करी साहब, आप कीमती वक्त दे रहे थे, अपना आपका मौका भी सामने आ गया है। वहीं हम आपको बताएंगे कि ई चालान सिस्टम के दूसरे रोज़ की 24 घंटे की रिपोर्ट भी सामने आई है। 24 घंटों के दौरान 4301 शहरियों के चालान किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा 2290 चालान सीट बेल्ट ना बांधने पर किए गए, जबकि तेज़ रफ्तारी पर 845, बगैर हेलमेट पर 655, सिग्नल तोड़ने पर 306 और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर 162 चालान किए गए हैं। ई चालान सिस्टम के दूसरे रोज की 24 घंटे की रिपोर्ट तैयार कर ली गई। 24 घंटों के दौरान 4301 शहरियों के चालान किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 2290 चालान सीट बेल्ट न बांधने पर किए गए, तेज रफ्तारी पर 845, बगैर हेलमेट 655, सिग्नल तोड़ने पर 306 और मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर 162 चालान किए गए। आपको बताते चलें, ई चालान सिस्टम के दूसरे रोज की 24 घंटे की रिपोर्ट तैयार कर ली गई। 24 घंटों के दौरान 4301 शहरियों के चालान किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 2290 चालान सीट बेल्ट न बांधने पर किए गए, तेज रफ्तारी पर 845, बगैर हेलमेट 655, सिग्नल तोड़ने पर 306 और मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर 162 चालान किए गए। ई चालान सिस्टम के दूसरे रोज की 24 घंटे की रिपोर्ट जारी कर दी गई। 24 घंटों के दौरान 4301 शहरियों के चालान किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 2290 चालान सीट बेल्ट न बांधने पर किए गए। आपको बताते चलें, कराची के शहरियों की एक चालान की आड़ में भारी चालान और सड़कों पर ट्रांसपोर्ट न होने का मामला। आपको बताते चलें, ई चालान सिस्टम के दूसरे रोज की 24 घंटे की रिपोर्ट तैयार कर ली गई। 24 घंटों के दौरान 4301 शहरियों के चालान किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 2290 चालान सीट बेल्ट न बांधने पर किए गए, तेज रफ्तारी पर 845, बगैर हेलमेट 655, सिग्नल तोड़ने पर 306 और मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर 162 चालान किए गए। ये आपको बताएंगे, शहर कायद में ई चालान निज़ाम के निफाज के बाद मौसर कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। मजमूई तौर पर 4301 इलेक्ट्रॉनिक चालान भी जारी किए गए हैं। इसी हवाले से इस वक्त हमें ज्वाइन किया अतीक मीर साहब ने, ताजिर रहनुमा है, वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ अतीक मीर साहब, तमाम तर सूरत सबके सामने है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि ई चालान का मामला सिर्फ शहरी कराची के वासियों के नहीं बल्कि मईशत पर भी एक बहुत बड़ा असर डालेगा। किस तरीके से देखते हैं सर आप? चालान की जो इन्होंने रेट रखे हैं उससे तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान का कर्जा इन्हीं लोगों ने अदा करना है। आप सोचिए कि एक मोटर बाइक वो 5000 तक कैसे अदा कर सकेगा? ज्यादातर मुलाजमीन है, नौकर जो नौकरियां करते हैं। फिर उसके बाद कार या बड़ी गाड़ियों पर 20,000 से लेकर 1 लाख तक का ये फिगर बता रहे हैं। तो ये जुर्माने मेरी समझ से बालातर है कि सारा शहर टूट फूट के शिकार है, ट्रैफिक का निजाम दरम बरम है। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह सड़कों पे टूट फूट और तजावुजात है, तो कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिस पर ट्रैफिक की वायलेशन से बचा जा सके। ऐसे में इस तरह की सख्त तरीन पाबंदियां और इतने बड़े अमाउंट के चालान का तो यही मकसद है कि हुकूमत, सिंध हुकूमत वो एक, मैं समझता हूँ कि लूटमार पर उतरी हुई है। ये कतई तौर पर मैं इसे चालान नहीं कहता। ये जिस तरीके से आप देखें शहर में ये गाड़ियों का उठाना और वायलेशन का इंतजार करना, ये जो ट्रैफिक पुलिस जा बजा हर चौरस्ते पे आप देखिए, ये भेड़ियों के हॉल की तरह ये झपटते हैं गाड़ियों के ऊपर। और जिस तरह ये जगह जगह से गाड़ियां उठा के ले जाते हैं, एक बहुत बड़ा इनकी आमदनी का नेटवर्क बन गया है। बल्कि कराची की असल जो कमाई है वो ट्रैफिक वायलेशन ही बन गया है। और ये मुंतजिर होते हैं कि हम ट्रैफिक में कोई वायलेशन करें और बाकायदा छुप के देखते रहते हैं। ये मैं समझता हूँ कि इस पे
वफाकी हुकूमत को इस एक्शन लेना चाहिए कि कोई सूबा इस हद तक वो आगे चला जाए कि शहरियों की जिंदगी को अजीरन कर दे। ये जिस तरह ये मैं देख रहा हूँ कि ये आज दूसरा दिन है और 4000 से ज्यादा चालान ये कर चुके हैं, जिसमें ये सीट बेल्ट, तेज रफ्तारी, सिग्नल की खिलाफ वर्जी, मोबाइल फोन का इस्तेमाल, मोटरसाइकिल में हेलमेट का ना पहनना। बेशक मैं कहता हूं कि इनको रोकथाम करनी चाहिए और ट्रैफिक के उसूलों के मुताबिक लोगों को मजबूर करना चाहिए, लेकिन उसके लिए एकदम इतना बड़ा फैसला लेना ये मेरी समझ से बालातर है। इस पर हुकूमत सिंध मैं मजम्मत करता हूं कि इस तरीके से कराची के शहरियों के साथ फिर एक बहुत बड़ा पूरा सिंध इससे मुस्तशना है, कराची ही क्यों इसकी जद में आ गया। ये कोई एक पहलू हो ज्यादती का तो चलो कोई जिक्र भी करे, लेकिन शहर में मैं देख रहा हूँ कि कई तरह की ज्यादतियां हैं जो हुकूमत सिंध की तरफ से जारी हैं, और जिस शहर का बलदियाती निजाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो, वहां अपनी इस्लाह करने की बजाय, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बजाय ये आम शहरियों के साथ इस किस्म का जुल्म और ज्यादती, मैं समझता हूँ ये शहरियों के अंदर बहुत ज्यादा इश्तियाल है, और ऐसा ना हो कि फिर ये इश्तियाल किसी हंगामा आराई का सबब बन जाए। अतीक मीर साहब, ये भी बताइएगा कि ई चालान को लेकर हुकूमत का असल मकसद ट्रैफिक निजाम को बेहतर करना है या सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना है? रेवेन्यू जनरेट करना है। इस हुकूमत ने अगर कराची शहर को बनाना होता तो कोई एक कल तो सीधी होती शहर की, कोई एक मामला तो ठीक होता। पानी का निजाम देख ले, सड़कों को देख लीजिएगा, उसके बाद ये तजावुजात का जंगल आपके सामने है, जा बजा बहते हुए गटर आपके सामने है, पुलिस की कारकर्दगी आपके सामने है। हर ऐसा लगता है कि डाकुओं ने वर्दियां पहन ली हैं। तो इस तरह ये ई चालान के जरिए कराची में ट्रैफिक की वायलेशन की रोकथाम, उसके तहत इतना बड़ा इक़दाम, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इसमें करोड़ों रुपए यौमिया कमाना मकसूद है, और इसी काम पे हुकूमत सिंध लगी है कि जहां कहीं से भी पैसे आए, जुल्म के जरिए, ज्यादती के जरिए, नाइंसाफी के जरिए, छीना झपटी के जरिए, रिश्वत के जरिए, ऐसा लगता है पूरी हुकूमत सिंध एक डाकुओं के भेस में तब्दील हो गई है, और इसके इदारे जिस तरह आवाम पर झपट रहे हैं, कराची शहर को कहीं पर भी बनाने या संवारने का जज्बा नजर नहीं आता। सिर्फ पैसे कमाना और शहरियों को ज्यादा से ज्यादा लूटना, ये मकसद है। ई चालान में वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। लाहौर आपके सामने पाकिस्तान का शहर है, 200, 400, 500 मोटरसाइकिल सवार पर आप कितनी ज्यादती कर लेंगे, लेकिन इंतहा है कि 5-5 हजार रुपए का जुर्माना करना, ये कहाँ का इंसाफ है। देखिए कितनी ऐसी गलियां हैं जहां से इंसान यू टर्न लेता है, टूट फूट की वजह से आगे नहीं जा सकता, जैसे ही वो वापस पलटता है तो वो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी, रॉन्ग साइड की जद में आता है। अचानक सफेद वर्दियों में लिपटे हुए भेड़िए झपटते हैं और उनको जद में ले लेते हैं। अब ई चालान में कि ये क्या करेंगे, ये आपके सामने नजर आ रहा है कि ये ज्यादती का एक सरासर जुल्म का सिलसिला है जो इससे खत्म होना चाहिए। जी अतीक मीर साहब, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत को पहले सड़कों, सिग्नल्स और ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाना चाहिए था? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, आप किसी सड़क पर अगर गाड़ी के लिए उसे ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप हर्डल्स को खत्म करते हैं, तजावुजात खत्म करते हैं, गड्ढे दुरुस्त करते हैं, कारपेटिंग करते हैं, अगर उस पर कोई गटर बह रहा है तो उसे दुरुस्त करते हैं, उसके बाद ही वो सड़क इस लायक है कि उस पर ट्रैफिक चले। कराची में 80% जो सड़कें हैं वो किसी न किसी खराबी का शिकार है। फिर उस पर ये चालान, ये बिल्कुल एक नाकिस हिकमत अमली है जिसे खत्म हो जाना चाहिए। सबसे पहले हुकूमत अपनी तवज्जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ मबजूल करना चाहिए। जब ये बेहतरी हो जाए और लोग एक बेहतर सड़कें दस्तयाब हो जाएं, बेहतर रास्ते दस्तयाब हो जाएं, हर्डल्स खत्म हो जाएं, सबसे बड़ी जो जा बजा मैं देख रहा हूँ
कि खुद हुकूमती सतह पर ये तजावुजात, ये ठेले पथारे जिनसे आधी आधी सड़क ये इस वक्त ऑक्युपाइड है, तो इसको दुरुस्त कौन करेगा? हुकूमत ही करेगी। जब तक ये ठीक नहीं होते, ई चालान और उसके बाद इतने बड़े जुर्माने, ये बिल्कुल इससे खत्म होना चाहिए। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि अगर इस तरह के जुर्माने करने हैं, इस तरह के चालान करने हैं, इस तरह की इस्लाह करनी है, तो हमें इससे कतई कोई एतराज नहीं है कि कराची में ट्रैफिक की बेहतरी के लिए इक़दाम होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उससे कबल कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब। ये आपको बताएंगे जहां इस वक्त ई चालान सिस्टम के दूसरे रोज 24 घंटे की रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। 24 घंटों के दौरान 4301 शहरियों के लिए चालान किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 2290 चालान सीट बेल्ट ना बांधने पर किए गए, तेज रफ्तार पर 845, जबकि बगैर हेलमेट पर 655, सिग्नल तोड़ने पर 306 और मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर 162 चालान किए गए हैं। तर्जुमान से हुकूमत सादिया जावेद का भी इस पर बयान सामने आया है। एमक्यूएम रहनुमाओं का बयान गैर संजीदा और आवाम को गुमराह करने की कोशिश बताया गया। यहाँ आपको बताएंगे कि चालान का ये निफास जो कि इस वक्त शहरी परेशान नजर आ रहे हैं। शहरी कायद में ई चालान निज़ाम के निफास के बाद मौसर कार्रवाइयाँ भी सामने आई हैं। मजमूई तौर पर 4301 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी हैं। ई चालान के सिस्टम पर आवाम इंतजामिया से नाला है। कहते हैं कि सड़कें मौन चौदाड़ों वाली, चालान दुबई वाला, जबकि पहले सड़कें बेहतर करनी, फिर ई चालान भी कर लेना है। आपको बताते चलें, ई चालान सिस्टम के दूसरे रोज की 24 घंटे की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। हमें ज्वाइन किया है फैजान हुसैन ने। जी फैजान सर, बताइएगा कि आपके ख्याल में कराची जैसे शहर में जहां आवाम पहले ही टैक्स, महंगाई और बेरोजगारी से तंग है, क्या ऐसे इकदाम मुनासिब हैं? ऐसे इकदाम तो नहीं है, हम तो इसके ख्याल मुखालफत भी कर रहे हैं और हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुख्तलिफ इदारों में अपने कैबिनेट की सूरत में एप्लीकेशंस भी दिए हैं इस टाइप की। और दूसरी बात यह है कि जैसे अभी आपने खुद कहा कि शहर के सड़कें वगैरह, इस चीज में ट्रैफिक पुलिस का कहना यह होता है कि सड़कें जो है ना वो हमारी डोमेन में नहीं आती, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रैफिक की डाइवर्शन, स्टॉपर्स, रोड के एक्सीडेंट, तमाम चीजों की जिम्मेदार जो है वो ट्रैफिक पुलिस है। अपनी मर्जी से आप डाइवर्शन कर दें, वन वे की तरफ भेज दें, लेकिन जब आवाम अगर गलती से भी आ जाए तो उसके ऊपर 5-5 हज़ार रुपए का चालान, ये एक सवालिया निशान है। दूसरी बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले मुर्तजा वहाब साहब ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई आप जो है वो वायलेशन ना करें ना जो चालान हो, तो भाई आप सड़कें बना देते ना ताकि लोग इंसानों की तरह चलते। आपने 5-5, 20-20 हज़ार रुपए का चालान लोगों पे लाद तो दिया। टोल के हिसाब से भी भेजे तो 3-4 हज़ार रुपए की हमारी टोल के हिसाब से बाइक बिकेगी, 5 हज़ार कहाँ से भरेंगे? एक बात। फिर उनका दूसरा कहना ये था कि जो है वो अगर मैं भी वायलेशन करूं तो मेरा भी चालान होना चाहिए। भाई आप पहले जो आपने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बर्बाद किया उसके ऊपर सबसे पहले आपका चालान होना चाहिए। फिर दूसरी बात ये, पहले आप ये बता दें कि आपने बाइक लास्ट टाइम चलाई कब थी, क्योंकि आप जब बाइक ही नहीं चलाते 5-5 करोड़ रुपए की गाड़ी में तो आप प्रोटोकॉल के साथ घूमते हैं। आपका हमारी टूटी हुई सड़कों से जो के मज़ाफाती इलाके हैं बिलखुसूस, वहां से तो वास्ता ही नहीं है। आपको क्या पता कि कहाँ पे चालान होना है, कहाँ पे नहीं होना। दूसरा मैडम आप ये देखें कि कल से लेके अब तक कोई एक हैवी व्हीकल के ऊपर कोई चालान आया? अभी तक नहीं आया। जब एक बार नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है कि टाइमिंग इनकी सेट कर दी गई है कि इस टाइम पे निकलेंगी, उसके बावजूद भी दनाते फिर रहे हैं। तो बात यह है कि इनके आगे, भैंस के आगे बीन बनाने वाली बात है। सिंध हुकूमत इसमें पूरी इन्वॉल्व है। हम सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो बिल पास हुआ है असेंबली के थ्रू हुआ, तमाम कैबिनेट बैठी, फिर ये बिल पास किया गया, तो मैं ये समझता हूँ सिंध हुकूमत इसमें पूरी इन्वॉल्व है। ठीक है फैजान हुसैन, ये भी बताइएगा कि ये जो जदीद कैमरे लगाए गए हैं और इस जदीद कैमरों से जो गाड़ियां हैं उसमें बारीक बीनी से देखा जाएगा, शहरी कराची में इस तरीके से लुटेरे भी घूम रहे होते हैं, इसी तरीके से हम देखते हैं वारदातें हो रही, तो ये जदीद कैमरे उनके लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए थे? भाई नहीं होंगे ना, कभी भी नहीं होंगे। हम तो ये कह रहे हैं, हमने अभी थोड़े दिनों पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर भी कहा था कि 20 हज़ार नहीं, हम 1 लाख रुपए भरेंगे जुर्माना, लेकिन हमें वो नोटिफिकेशन हमारे हाथ में चाहिए कि जिस एरिया के एसएचओ के इलाके के अंदर बाइक चोरी होगी, छीनेगी, उस एरिया का एसएचओ, एसडीपीओ, एसओ और ईओ, उसके खिलाफ एफआईआर काटी जाए। और ये जो अरबों रुपए का जो चालान की मद के अंदर फंड लिया जाएगा, जिसका आज तक सर पैर का सिरा ही नहीं पता कि वो जाता कहाँ है, ये आपको भी पता है कि आज तक उसका कोई हिसाब नहीं है, किसके अकाउंट में जाता है, कौन खाता है, कहाँ लगता है।
ना इनके ऑफिस अपने खुद के सही हैं, ना इनकी चीजें, तो ये जा कर है। तो उस पैसों में से या तो फिर उनको कंपलसेट किया जाए, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये इसी तरीके से रोज बर रोज नई नई पॉलिसी अपने मफादात के लिए, अपने आप को भरने के लिए निकालते रहेंगे अवाम पे बोझ। और अवाम क्या करेगी? अगर प्रोटेस्ट करती है तो लाठी चार्ज, FIR बंद कर दो उसको, कोई साथ आवाज उठाएगा उसको बंद कर दो, क्योंकि वही कहते हैं ना कि इनकी अपनी सारी चीजें, पॉलिसी भी खुद बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। अच्छा, एक बात, दूसरी बात देखें, आज तक इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके ऊपर ये खुद कितना अमल करवा सके, इनसे ये पूछ लें, इनसे ये पूछें सिर्फ कि आज तक जो जो इन्होंने नोटिफिकेशन या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है उसके अंदर ये खुद कितना अमल करवा सके। ट्रैफिक पुलिस हो या डिस्ट्रिक्ट की पुलिस हो या सिंध हुकूमत के अपने मुंतखब नुमाइंदे हो, पहले वो अपनी बाइक, अपनी गाड़ियां तो दिखाएं, उनके ऊपर ये सब कुछ लिखा हो या नहीं, मतलब अपने ऊपर सब कुछ माफ। पहले आपको इस सिंध के लिए एक मॉडल रोल प्ले करना पड़ेगा, पहले आप खुद वायलेशन से बचें और फिर उसके बाद दूसरों पे ला दें, मैं ये समझता हूँ। फैजान हुसैन, अगर शहर कराची को हम सेफ सिटी कहें या सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से बनाने की कोशिश करें, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का सेफ सिटी कैसा होगा? बहुत बात यह है कि ये तो मजाक वाली बात कर रहे हैं। आपके सेफ सिटी कराची कहाँ का सेव है ये बता दें मुझे, कौन सी गली, कौन सा मोहल्ला सेव है ये बता दें। आपने सेफ सिटीज कैमरा लगा दिए सिर्फ शारा फैसल के ऊपर, ठीक है, बाकी जो जगह जगह गली के अंदर, आज सुबह की भी मैं आपको बात बता रहा हूँ, आज भी सार्जनों ने चालान काटे हैं लोगों के, कैसे? प्राइवेटली, सिर्फ रिश्वत लेके उनको छोड़ा गया। भाई क्यों? जब आपका पब्लिक से ताल्लुक खत्म हो गया, आप क्यों खड़े में? ट्रैफिक डाइवर्शन के लिए खड़े हो, ये रोक रोक के आप कैसे, किस इख्तियार से, कौन सा नोटिफिकेशन आपको प्राइवेटली तौर पे दिया गया है जिसकी वजह से आप रोक रहे हैं? दूसरा, आप मुझे एक बात बता दें, सेफ सिटी कैमरा से कितने लोग आज तक पकड़े गए, ये बता दें सिर्फ। और दूसरा देखें, अगर आप ये कहते हैं कि यूएई के अंदर जो है कोई चोरी नहीं है, कोई डकैती नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, वहां की बात आप करते हुए जब अच्छे लगते हो जब यहाँ का आपने निजाम बेहतर किया हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैजान हुसैन, आप हमारे साथ मौजूद हैं और ये आपको बताएंगे कि ई चालान का ये मामला है। कराची शहर में एक चालान की आड़ में भारी चालान और सड़कों पर ट्रांसपोर्ट ना होने का ये मामला है। दूसरी जानिब MQM रुकन सिंध असम्बली इंजीनियर आदिल अस्करी ने भी तहरीक इल्तवा जमा करवा दी है। शहर कायद में ई चालान निज़ाम के नफाज के बाद मौसर कार्रवाइयाँ की गई, जिसके नतीजे में 4301 इलेक्ट्रॉनिक चालान भी जारी किए गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।